योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे एक्सेल में पेज लेआउट रिबन को। तो पेज लेआउट रिबन के लिए आपको एक टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए आप कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स। तो इन सभी का यूज करके आप पेज की सेटिंग्स को कर सकते हैं। अर्थात जैसे हम भी इसको प्रिंट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये प्रिंट करने पर कहाँ पे किस तरह से इसका जो पहला रो है जिसे हेड रो कहते हैं, हेडिंग रो हर एक के पेज पर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सभी सेटिंग्स को आज समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हमें कलर फॉन्ट्स वगैरह को एक साथ देना है तो यहाँ पे थीम्स दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन थीम्स का है, थीम्स पर क्लिक करके आप उस थीम्स को अप्लाई करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो थीम्स दिया है इसमें फैसेट थीम में ए ग्रीन कलर और रेड येलो ये सब कलर्स दिए हुए हैं, तो इसको आप अप्लाई करा देंगे तो इस तरह से टेबल का कलर अप्लाई हो जाएगा और टेबल जो है वो इस तरह से ग्रीन कलर फैसेट कलर में दिखने लगेगी। तो ये फैसेट स्टाइल थी। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद दूसरा काम आपका करना है कि यहाँ पे कलर्स अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ अलग अलग कलर्स स्टाइल्स दी हुई है, आप किसी भी कलर स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट्स पर क्लिक करके आप फॉन्ट्स स्टाइल्स को चुन सकते हैं। तो मैंने एरियल सेट कर दिया। एंड इफेक्ट्स डालने के लिए आप यहाँ पर कई तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे ऑफिस 2007-2010 का एंड सबटल सोडलेट्स एंड रिबलेट। तो इनमें से किसी भी एक आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे थीम से जुड़े हुए थीम्स ग्रुप के ऑप्शंस। एंड जो अगला ग्रुप है वो है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप करने के लिए क्या है कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइल पर जाएंगे आप और इसके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकालने के लिए आपका प्रीव्यू जो होगा वो साइड पैन पे दिखाई देगा और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इसमें टेबल्स कट रही हैं, कोई निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको सेट करना समझना है। तो वापस आते हैं और यहाँ जैसे ही आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पेजेस बाई ये अलग अलग पेजेस ग्रुप में डिवाइड हो गया है। तो फिलहाल आप आएंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस मिलेगा सेट प्रिंट एरिया या प्रिंट एरिया पर आप आएंगे और यहाँ पे लिखा है सेट प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया को सेट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे आप पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो टेबल सेलेक्ट किया एंड टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सेट प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका प्रिंट एरिया सेट हो चुका है और प्रिंट एरिया का नाम आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है माई टेबल। ये है प्रिंट एरिया का नाम। और इसके बाद अब आप आते हैं मार्जिन्स पे। तो मार्जिन से आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, नॉर्मल, वाइड, नैरो। तो नैरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम से मिनिमम मार्जिन होगा और यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टॉप से मार्जिन ज़्यादा देना है या 0.5 ही रखना है, नहीं ज़्यादा देना। लेफ्ट से ज़्यादा देना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे और बॉटम से नहीं देना है तो कम कर देंगे। और देना है जैसे मान लीजिए आपको टॉप से ज़्यादा देना है 0.5 से 0.751 तो 1 इंच कर देंगे। तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। एंड हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके आप हेडर और फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पेज पर क्या हेडर रहेगा तो आप इंसर्ट हेडर पे जाएंगे, पेज या स्टूडेंट रिकॉर्ड टू जो भी आप चाहें टाइटल है ये। और यहाँ पे अलग अलग टाइटल्स दिए हुए हैं उनको आप ला सकते हैं या पेज डाल सकते हैं तो पेज आ जाएगा। और शीट का नाम डालना चाहे शीट डाल सकते हैं तो नन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से डाल चाहते हैं तो आपको करना होगा कस्टम हेडर। कस्टम हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसमें हेडर दे सकते हैं। तो हेडर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है CIIT राट एंड ओके पर क्लिक करके आप यहाँ से हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जब आप प्रिंट निकालेंगे, देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा और ऊपर की तरफ आपका हेडर पार्ट होगा वो दिखाई देगा। एंड ये 3 पेज में आ रहा है, इसको सेट करेंगे, वापस जाएंगे
तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आता है वह है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पर क्लिक करके आप इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। चूंकि एक्सेल की सीट जो टेबल है वो बहुत चौड़ी है, तो चौड़ी टेबल के लिए पोर्ट्रेट पेज साइज ना लेकर ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप रखेंगे। तो मैंने लैंडस्केप ले लिया है। एंड देन अब आप अभी जाएंगे इस पे साइज भी सेलेक्ट कर लेंगे A4 साइज। ज़्यादातर पेजेस का जो साइज होता है प्रिंटेबल वो A4 होता है। B5 A5 इससे बड़ा पेज होता है। A5 जो है वो छोटा, इससे छोटा पेज होता है, छोटा पेज साइज होता है। B5 बड़ा होता है। एंड एग्जीक्यूटिव पेज जो है वो इससे थोड़ा छोटा होता है। एंड स्टेटमेंट पेज और छोटा होता है। लीगल पेज इससे थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये सारे पेजेस हैं, ये अलग अलग पेज साइज है। आप किसी भी पेज साइज को चुन सकते हैं। तो मैंने इसको चुना A4 साइज। एंड इसके बाद अगला जो ऑप्शन है प्रिंट एरिया, ये मैंने बता ही दिया है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं या क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करके आप प्रिंट एरिया को समाप्त कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसका प्रीव्यू, तो प्रीव्यू इस तरह आप मार्जिन पे जाकर के भी देख सकते हैं। तो कस्टम मार्जिन करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आप देखें, यहाँ से भी आप सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको देखिए प्रिंट एक्टिव शीट्स, ठीक है, तो ये प्रिंट एक्टिव शीट आ रहा है। प्रिंट वन साइडेड, एक साइड ही प्रिंट करना है। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। कोलेटेड 1 2 3 के रूप में, पहले दूसरा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से आएगा। एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, A4 है। लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग दिया हुआ है। प्रिंट शीट्स एट दियर एक्चुअल साइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शंस आते हैं वह है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पर क्लिक किया और यहाँ से कोई इमेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो इमेज आप चाहते हैं उसको बैकग्राउंड के रूप में लाना। तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर ली है। एंड इंसर्ट पर क्लिक कर दिया है। तो इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी सीट पर वो बैकग्राउंड कलर इमेज प्रदर्शित हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं इस बैकग्राउंड को डिलीट करना तो डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। एंड प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करके हम उस रो को प्रिंट कर सकते हैं बार बार हर एक पेज पर जो हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। तो आप इसको जिसको भी बार बार रिपीट करना चाहते हैं उसके लिए आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ओके पर कंफर्म कर देंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देखेंगे पहले पेज पर देखिए इस तरह से दिख रहा है बेसिक सैलरी। एंड दूसरे पेज पर आपको इस तरह से पूरा ये दिखेगा माय बेसिक सैलरी। एंड इसके बाद दूसरे पेज पे देखिए ब्लैंक पेज, तीसरे नंबर का पेज है, इस पर भी आपको मंथ एम्प्लॉय आईडी बेसिक सैलरी दिख रहा है, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट है ट्रेवल अलाउंस, ये सब दूसरे पेज पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो वापस पहुंचेंगे और यहाँ पर आपके लिए जो अगला ऑप्शन है वह है इसके हाइट, विड्थ और स्केल को अपने आप ही फिट करना। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है, आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। तो ये इससे क्या है कि जो सेल रेंज, जो सेल के अंदर टेक्स्ट की रेंज है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद है ग्रिड लाइंस को शो करने के लिए आप व्यू पर चेक मार्क कर देते हैं और ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए हैं अगर आपको तो आप व्यू से चेक मार्क हटा देते हैं। प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट टेबल बना देंगे जिससे कि ये जो रोज प्रदर्शित हो रही हैं ग्रिड लाइंस आ रही हैं वो प्रिंटिंग योग हो जाएगी और आपका प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगा। ठीक है, प्रिंट टाइटल्स करके मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख ले रहा हूँ और वैसे भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए दिख रही है प्रिंट टेबल। एंड वापस आएंगे तो यहाँ से प्रिंट हटा देंगे और उसके बाद फिर इसका प्रीव्यू देखेंगे।
तब आपकी सारी ग्रिड लाइंस प्रिंटेबल नहीं दिख रही हैं, केवल वह प्रिंटेबल दिख रही हैं जितना आपने सेट कर रखा था प्रिंट एरिया। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, व्यू पर क्लिक करके आप हेडिंग्स को दिखा सकते हैं, और हटाने के लिए आपको व्यू से चेक मार्क हटाना है, तो कॉलम हेडिंग रो हेडिंग दोनों गायब हो जाएंगी। एंड प्रिंट पर क्लिक करके आप इन कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रिंट हटा दिया है। एंड ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, इस पर क्लिक करके आप टेबल को ऑब्जेक्ट के सापेक्ष आगे या पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और एक शेप्स क्रिएट कर लेंगे। एंड शेप यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट कर दिए हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं या सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो अभी इसको करेंगे सेंड बैकवर्ड, तो पीछे चला जाएगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। इसके अलावा ब्रिंग टू फ्रंट करने पे भी ये सामने की तरफ आ जाता है, और सेंड टू बैक करने पे ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष पीछे चला जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्शन पेन को भी प्रदर्शित करा सकते हैं। एंड अलाइन पर क्लिक करके आप इसको अलाइन कर सकते हैं।